नमस्कार साथियों, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 14 अप्रैल 2026 का दिन है। दोस्तों आज अंबेडकर जयंती और भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दोस्तों उनसे अगर संबंधित चर्चा न करें तो दोस्तों आज का दिन खास नहीं बन सकता। तो आज हम दोस्तों भीमराव जो अंबेडकर है इनके बारे में कुछ अनोखे तथ्य की चर्चा करेंगे। आरपीएससी और यूपीएससी के बारे में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से अभी तक आप लोगों से जो पूछे गए उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, शॉर्ट नोट्स की चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हमने हस्तलिखित नोट्स भी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए। आप देख सकते हो बी आर अम्बेडकर से संबंधित दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों नोट्स है दोस्तों, जो कि आपको दोस्तों फ्री में मिलने वाले टेलीग्राम चैनल पर। तो ये दोस्तों जो पीडीएफ है दोस्तों ये आपको चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों ये है दोस्तों नोट्स, और नोट्स के बाद में दोस्तों आपको लगभग 150% दोस्तों भीमराव अंबेडकर से संबंधित मिलेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में अभी तक पूछे गए। आने वाले समय में यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये आप दोस्तों गौर कीजिएगा। ये प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, हमने एक एक प्रश्न को दोस्तों संकलित किया है आप लोगों के लिए। लेकिन चलते हैं फिलहाल दोस्तों हम अपने सबसे अंतिम प्रश्न की ओर, जहां आप लोगों के लिए दोस्तों बी आर अम्बेडकर से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहले फैक्ट की चर्चा करेंगे, फिर एमसीक्यू की चर्चा करेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स की चर्चा करने वाले। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर दोस्तों वो व्यक्ति जिसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता इस व्यक्ति को कहा जाता है, आधुनिक मनु भी इस व्यक्ति को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लेकिन चर्चा करते हैं विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे अनोखे तथ्य जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों आज एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो आज दिन तक आप लोगों ने कभी न पढ़ा होगा न सुना होगा। दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे कि दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर थे, बी आर जो अम्बेडकर थे, इसका नाम भीमराव अंबेडकर आप लोगों ने सुना होगा। क्या सुना होगा दोस्तों? भीम राव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अंबेडकर। लेकिन क्या ये इनका पूरा नाम आता है? देखिए दोस्तों बी आर अम्बेडकर, भीम राव अंबेडकर, क्या इनका पूरा नाम आता है? दोस्तों याद रखना ये सरासर दोस्तों गलत है। इनका नाम भीमराव अंबेडकर नहीं था। इनका पूरा नाम क्या देखने को मिलता है ये आप दोस्तों नोट कर लेना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आने वाले किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा। कक्षा 12वीं की जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है ये उसमें साफ साफ दिया गया है कि दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर थे इनका नाम आता है, पूरा नाम आता है डॉक्टर डॉक्टर भीमराव भीमराव। आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों राम जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, राम जी, भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इनका पूरा नाम आता है अंबेडकर। दोस्तों क्या अंबेडकर इनका मूल नाम था? नहीं दोस्तों, इन जो बी आर दो अंबेडकर थे इनका जो मूल नाम था वो अंबेडकर नहीं था। ये भी बात आपको याद रखने की। इनका जो मूल नाम था वो था भीमराव रामजी। क्या नाम था दोस्तों? भीमराव रामजी इनका मूल नाम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों? मूल नाम देखने को मिलता है। आखिर फिर अंबेडकर क्या थे? दोस्तों जो अंबेडकर है ये इनका अंबेडकर मूल नाम ना होकर इनका जो पैतृक गांव था महाराष्ट्र में, हम इसकी चर्चा करेंगे आप लोगों से अभी, और एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, याद रखना। अंबेडकर था दोस्तों ये इनके पिताजी का मूल गांव था। क्या था दोस्तों? मूल गांव था दोस्तों, जहां पर दोस्तों इनके पिताजी रहा करते थे दोस्तों महाराष्ट्र के अंबावाड़े में। कहां रहते दोस्तों? अंबावाड़े में। अंबावाड़े की चर्चा करें तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में कहां है? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का एक गांव है दोस्तों, अंबावाड़ा गांव दोस्तों, जहां पर इनका दोस्तों जो पैतृक गांव है माना जाता है। और इस गांव के चलते ही इनका नाम क्या पड़ा था? अंबेडकर पड़ा था। मूल नाम क्या था? भीमराव रामजी। तो याद रखना, आगे चल के ये चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूं, क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चर्चा करते हैं शुरुआत में दोस्तों बी आर अम्बेडकर के बारे में। पारिवारिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें, पहले इनका जन्म की बात कर ले तो दोस्तों 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश का दोस्तों जो महू नामक दोस्तों जो गांव है यहाँ पर इनका जन्म होता है। ये बात याद को रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जातिगत स्थिति की चर्चा करें तो दोस्तों कई बार इस प्रकार के प्रश्न बनते रहे दोस्तों एग्जामों में और इंटरव्यू में भी, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे वो मूल रूप से दोस्तों जो निम्न जाति कही जाती है हिंदू धर्म में, उसमें दोस्तों जो महार जाति थे, इस महार जाति के परिवार में इनका जन्म होता है। और उस समय दोस्तों जो ये जाति थी महार जाति, इसे अस्पृश्य माना जाता था, अर्थात इसे दोस्तों छूना मना था। उस समय के मैं तात्कालीन स्थिति की बात कर रहा हूँ भारत की दोस्तों, मैं अभी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सन 1890-91 की जो ईस्वी की जो बात है उस समय की आपको याद रखना है। तो ये एक प्रकार से अस्पृश्य मानी जाती थी।
उपनाम का आधार चर्चा करूं, मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर थे, इनका दोस्तों जो अम्बेडकर है दोस्तों ये उपनाम देखने को मिलता है। किसका दोस्तों? बी आर जो अम्बेडकर थे, जिनका मूल नाम भीमराव रामजी था, लेकिन जो अम्बेडकर थे ये इनका क्या नाम था दोस्तों? उपनाम था। उपनाम के आधार पर इनका पैतृक गांव, मैंने कहा कि इनके जो पिताजी थे दोस्तों वो यहाँ के रहने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, ये रहने वाले थे दोस्तों अंबावाड़ा गांव, जो कि महाराष्ट्र का है। इस अंबावाड़े गांव महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जिसके कारण इनके नाम के साथ में क्या जुड़ गया दोस्तों? अम्बेडकर जुड़ गया। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगली बात चर्चा करें तो शुरुआत की दोस्तों शिक्षा की चर्चा करें तो दोस्तों दादाजी और पिताजी के ब्रिटिश सेना में होने के कारण दोस्तों हर कोई इंसान ये करता है कि दोस्तों कोई ना व्यक्ति दोस्तों बचपन से दोस्तों गरीब स्थिति से पैदा होकर आगे चलकर महान बनता है। लेकिन अगर आप इसे इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो दोस्तों जो पॉवर्टी का दोस्तों जो चक्र होता है और एक होता है दोस्तों अमीरी का चक्र। गरीबी और अमीरी का जो चक्र होता है ना, ये हमेशा इकोनॉमी में दोस्तों एक साथ चलते हैं। जो व्यक्ति बचपन में गरीब था वो आगे भी चलकर गरीब ही रहता है, और जो व्यक्ति बचपन में अमीर था वो आगे चलकर ही अमीर बनता है। कुछ अपवादों के स्वरूप दोस्तों कुछ व्यक्ति इस अपवादी चक्र को तोड़ देते हैं, लेकिन इसको तोड़ना बहुत आसान भी नहीं है। आप देखिएगा कि जो भीमराव अंबेडकर थे, इनके खुद दादाजी भी और दोस्तों इनके पिताजी भी ब्रिटिश सेना में दोस्तों अधिकारी थे। दोस्तों क्या थे? अधिकारी थे। अधिकारी होने के चलते आप लोगों ने सुना होगा कि जो सैनिक स्कूल होते हैं उस सैनिकों के बच्चे उस सैनिक स्कूलों में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले दोस्तों मैंने अपना स्टेटस भी डाला था दोस्तों, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले दोस्तों जो नसीराबाद आर्मी जो स्कूल है वहां पर मैंने जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो क्लियर किया था दोस्तों एवीएस वाला, उसमें मेरा इंटरव्यू भी था और मैं इंटरव्यू देने भी गया था। तो वहां पर जो आर्मी के जो स्कूल होते हैं ना, उन स्कूलों में क्या करते हैं वो बच्चे ही वहीं के पढ़ते हैं। हालांकि फिलहाल दोस्तों जो जन नागरिक है उनके लिए भी वो सीटें खोल दी गई है, लेकिन कुछ मामूली मात्रा में। तो इनके दादा और पिताजी ब्रिटिश सेना में होने के कारण इन्हें सैनिक कर्मियों के बच्चों को साथ में, किसके साथ में दोस्तों? सैनिक कर्मियों के बच्चों के साथ में विशेष स्कूलों, विशेष स्कूल मतलब क्या होगा दोस्तों? आर्मी स्कूल, और दोस्तों जो बच्चों के दोस्तों जो स्कूल होते हैं दोस्तों सैनिक स्कूल, उनमें पढ़ने का दोस्तों क्या मिला दोस्तों? मौका मिला था। याद रखना, अगर सैनिक स्कूलों में बच्चा पढ़ेगा तो बचपन से क्या होगा दोस्तों? वो बहुत ही ताकतवर भी होगा। अगला देखने की कोशिश करते हैं। उच्च शिक्षा का सफर की चर्चा करें तो उच्च शिक्षा का सफर और अकादमिक इनके रिकॉर्ड क्या क्या रहे। अगर दोस्तों सैनिक स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो दोस्तों कुछ एकेडमिक दोस्तों स्तर भी क्या करेगा? अचीवमेंट करेगा। बंबई का दौर, बंबई का दोस्तों एक कॉलेज आता है जिसका नाम है दोस्तों एल्फिंस्टन कॉलेज। यहाँ से इन्होंने स्नातक किया था अर्थात ग्रेजुएशन की थी। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आपको जो प्रश्न बताए थे उन प्रश्नों में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न दोस्तों जो पूछे गए, मैंने एक भी ऐसा फैक्ट नहीं लिया है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में इन्होंने दोस्तों ग्रेजुएशन की दोस्तों, और यहाँ से परीक्षा पास करके ये उत्तीर्ण कर गई। आगे चल के दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों विदेशी छात्रवृत्ति का क्या संबंध है, क्योंकि उस समय दोस्तों जो ये मध्य प्रदेश वाला जो इलाका था वहां पर दोस्तों जो बड़ौदा नामक जो स्थान था, उस बड़ौदा के सॉरी दोस्तों गुजरात महाराष्ट्र का जो बड़ौदा था वहां पर महाराजा जो सयाजी राव जो गायकवाड़ थे, इन्हें दोस्तों इन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर को विदेशों में जाकर पढ़ाई करने हेतु दोस्तों प्रेरित करने के लिए किस व्यक्ति के द्वारा इन्हें दोस्तों छात्रवृत्ति के रूप में दोस्तों पैसा दिया गया था? तो बड़ौदा के जो व्यक्ति आते हैं महाराजा सयाजी राव गायकवाड़, इनके द्वारा इन्हें दोस्तों क्या दिया गया था? दोस्तों वित्त दिया गया था, छात्रवृत्ति दी गई थी। आगे चल के दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों अमेरिका जाते हैं और छात्रवृत्ति की मदद से ये दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय में, कोलंबिया दोस्तों जो यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुनेगी आजकल काफी चर्चा में भी रहती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा था, फिलहाल युद्ध विराम हो गया था, लेकिन रात को ही आपको पता है इसकी पुनः घोषणा कर दी गई कि जो युद्ध है वो टला नहीं है। तो कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है यूएसए में, वहां पर इन्होंने दोस्तों शिक्षा की। बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने स्नातक किया। बाद में दोस्तों ये अमेरिका से चलकर आगे इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड की चर्चा करें तो लंदन प्रवास, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर है इन्होंने दोस्तों लंदन से दोस्तों जो पीएचडी की थी वो किस विषय में की थी? इकोनॉमिक्स में की थी। याद रखना क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए, आप प्रश्न देखिएगा। तो उच्च शिक्षा की दोस्तों जो पीएचडी की कहां से की भाई? सब लंदन से। अगला दोस्तों जो विषय आया कि आखिर इन्होंने दोस्तों इकोनॉमी में क्या किया? दोस्तों अपना कार्य किया, पीएचडी की, लेकिन बाद में इन्होंने दोस्तों कानूनी पेशा अपना लिया। क्या अपना लिया दोस्तों? कानूनी का मतलब जानते हो दोस्तों, लॉ की डिग्री इनको द्वारा प्राप्त
की जाती है। सन 1923 ईस्वी की बात आती है जब उन्होंने दोस्तों बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर वकालत की शुरू की। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा किस वर्ष दोस्तों बैरिस्टर की डिग्री शुरू की गई थी। सन 1923 को आपको याद रखना इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों ये हुई इनकी दोस्तों एजुकेशन की हमने बात की, पारिवारिक जीवन की अब चर्चा करना जरूरी है। आखिर इनका दोस्तों जो निजी जीवन था वह कैसा था, क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको याद रखना। प्रथम पत्री दोस्तों, जो व्यक्ति बहु विवाह प्रथा के दोस्तों क्या थे दोस्तों विरोध में थे, वही व्यक्ति आगे चलकर दोस्तों बहु विवाह भी करते हैं। इनकी विवाह इस प्रकार से नहीं करते कि एक साथ में दो पत्नियां थी, नहीं, एक की जैसे डेथ होती तब दूसरी लेकर आते हैं। लेकिन चर्चा करें इनकी दोस्तों जो पहली पत्नी का जो नाम आता है, प्रथम जो वाइफ आती है, उनका जो विवाह था वो रमाबाई के साथ में हुआ था। किसके साथ में हुआ था दोस्तों, मैंने आपको चित्र भी बताया था, और ऐसे के ऐसे जो आपको कहां मिल जाएंगे दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो रमाबाई के साथ में इनका जो विवाह होता है, लेकिन दुखद घटना ये हुई कि दोस्तों पहला विवाह होने के बाद कुछ क्षण बाद ही इनकी जो मृत्यु हुई उस सन 1935 में हो जाती, किसकी, रमाबाई की। तो सन 1935 में रमाबाई की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो बी आर अम्बेडकर है वो दूसरा विवाह भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इनका जो द्वितीय जो विवाह है दोस्तों वो सन 1948 में होता है। कब होता है, सन 1948 में बंबई से होता है। दोस्तों याद रखना होता है, बंबई की एक राजकुमारी आती है, वो आपको याद रखनी है। सबसे बड़ा दोस्तों जो फैक्ट है वो इससे यहाँ से ये बनता है कि जब बी आर अम्बेडकर जो कि एक निम्न कुल के व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना गया, दोस्तों महार जाति के थे, लेकिन जो इनका जो विवाह होता है ना वो ब्राह्मण वर्ग की दोस्तों एक कन्या आती, उसके साथ में होता है। याद रखने की क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं इस प्रकार के बेहतरीन पर्सन। तो बंबई के दोस्तों एक शाश्वत ब्राह्मण कुल की, याद रखना ब्राह्मण कुल की डॉक्टर शारदा कबीर के साथ में दोस्तों इनका विवाह होता है। मैंने आपको इसका फोटो भी बताया था शारदा कबीर बाई का, तो इनके साथ में होता है, और ये ब्राह्मण कुल की थी, क्वेश्चन बन सकता है इनके साथ में दूसरा विवाह किया गया। अगली बात करें दोस्तों दलित चेतना और सामाजिक संघर्ष सन 1920 का दशक जैसे शुरुआत होता है। प्रथम स्नातक वे अपनी बिरादरी यानी कि दलित वर्ग के पहले स्नातक माने जाते हैं। ये भी याद रखना कि महार जाति के वो पहले दोस्तों व्यक्ति थे, या यूं कह सकते हैं दोस्तों कि दलित वर्ग के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक किया था। कहां से किया था, बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से। बाद में दोस्तों वो अमेरिका गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए, वहां पर उन्होंने पढ़ाई की। लंदन में उन्होंने क्या किया दोस्तों, इकोनॉमी में पीएचडी की। बाद में दोस्तों सन 1923 में चलकर वो आगे दोस्तों बैरिस्टर की डिग्री भी प्राप्त करते हैं। मुख्य मांगों की चर्चा करें तो सार्वजनिक तालाबों का उपयोग और मंदिरों में प्रवेश का दोस्तों इन्होंने दोस्तों अधिकार सबसे पहले प्राप्त होता है। महार वतन की समाप्ति, गांव के मुखिया के घर होने वाले पारंपरिक दोस्तों जो सेवा कार्य होता था, जिसे दोस्तों महार वेतन कहा जाता था। याद रखना दोस्तों ये यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि जो महार वेतन होता था इसको खत्म करने की जो मांग है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा उठाई गई थी और इसे समाप्त भी किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। संस्था की स्थापना की चर्चा कर ले तो दोस्तों सन 1924 में पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिए बंबई में इन्होंने दोस्तों गौर करना, दोस्तों कहां पर दोस्तों, बंबई में। तो याद रखना कब स्थापना की जाती है, सन 1924 में। क्यों की गई थी, पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए। याद रखना शैक्षिक विकास के लिए बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। ये बहिष्कृत जो सभा वही व्यक्ति है, वही सॉरी दोस्तों वही सभा संस्था है जिसका आप लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का एक दो तो कोटेशन सुना होगा दोस्तों कि संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। ये इसी संस्था का आदर्श वाक्य था। ये भी एग्जाम के द्वारा पूछा गया। मैं आपको प्रश्न जरूर बताऊंगा दोस्तों कि किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो पिछड़े वर्गों की शैक्षणिक विकास की हमने चर्चा कर ली। सत्याग्रहों का आगे जाके दोस्तों इन्होंने कई मंदिरों में प्रवेश का दोस्तों कार्य भी किया। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों चापदार तालाब सत्याग्रह, यूपीएससी ने अभी हाल में थोड़े दिनों बाद पहले ये भी क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जो चापदार दोस्तों जो तालाब सत्याग्रह था ये कब हुआ था। तो मार्च सन 1927 की बात आती है। मार्च सन 1927 में महाड़ में दोस्तों एक महाड़ नामक स्थान आता है, वहां पर सार्वजनिक तालाब का पानी दलितों को दिलाने हेतु ये सत्याग्रह किया गया था और पानी के ऊपर होने वाला एकमात्र सत्याग्रह था। ये भी बात आपको याद रखनी है। इनकी जो निम्न जाति के जो व्यक्ति होते थे उन्हें पानी भरने की अनुमति नहीं होती थी। बी आर अम्बेडकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने आगे जाकर यह मुद्दा उठाया और एकमात्र व्यक्ति आते हैं जिन्होंने पानी के लिए दोस्तों क्या किया था, सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। तो चापदार तालाब सत्याग्रह मार्च सन 1927 में होता है। महाड़ नामक स्थान आपको याद रखना इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अंबा देवी मंदिर प्रवेश की बात करें तो दोस्तों ये भी सन 1927 में ही हुआ था, जो कि अमरावती में होता। और अमरावती को आप जानते हो वर्तमान में कहां है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की दोस्तों ये राजधानी।
ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर दोस्तों अंबा देवी जो मंदिर था, वहां पर दलित वर्ग को दोस्तों आओ उसमें प्रवेश की दोस्तों अनुमति नहीं थी, लेकिन इन्होंने दोस्तों मंदिर में दोस्तों क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इसका विरोध किया और इसमें दोस्तों निम्न व्यक्ति थे उनको भी जाने का दोस्तों आदेश दिया गया। ठाकुर द्वारा मंदिर प्रवेश सन 1927 में ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा माना जाता है। ये भी सन दोस्तों, ये क्रम आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों यहाँ से। इसके बाद में आता है दोस्तों गणपति प्रांगण प्रवेश, सन 1929 ईस्वी की बात आती है दोस्तों। बंबई में दोस्तों उस समय दोस्तों जो गणपति उत्सव होते थे उनमें भी दोस्तों जो निम्न व्यक्ति थे उनको भाग लेने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया और अंबेडकर के द्वारा विरोध करने के बाद में दोस्तों ये दोस्तों क्या किया जाता है, गणपति दोस्तों जो प्रांगण है जिसमें प्रवेश किया जाता है। पार्वती प्रांगण भी सत्याग्रह भी आपको याद रखना है। पार्वती सत्याग्रह सन 1929-30 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। काला राम मंदिर सत्याग्रह जो कि मार्च अप्रैल सन 1930 में होता है। नासिक में सबसे प्रमुख दोस्तों मंदिरों में दोस्तों ये इसे एक माना जाता था दोस्तों काला राम मंदिर सत्याग्रह, जिसमें मंदिर में प्रवेश नहीं था, तो ये भी बाद में इनके द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ क्रम है, ये आपको याद रखना है। अंबा देवी का मंदिर सन 1927 में, फिर बाद में ठाकुर द्वारा मंदिर प्रवेश, गणपति प्रांगण प्रवेश, पार्वती सत्याग्रह और काला राम मंदिर प्रवेश को तो आप इंपोर्टेंट लगाना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं वैचारिक क्रांति और पत्रकारिता। पत्रों का प्रकाशन की बात करें तो दोस्तों तो इनके द्वारा दोस्तों जो पत्र निकाले गए थे ना, किसके द्वारा दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 100% आगे भी दोस्तों क्वेश्चन आता रहेगा। जो कि जो जितने भी ये दो पत्र निकाले गए थे तीनों के तीनों, ये पहले तो बात करिए दोस्तों साप्ताहिक पत्र थे। कैसे पत्र थे, साप्ताहिक पत्र थे। इनकी चर्चा करेंगे और विस्तृत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए इनके बारे में। यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रेलर लिया है, प्रश्नों का जो डायलॉग है दोस्तों वो आप एमसीक्यू में देखिएगा। मूक नायक पत्र की बात करें तो सन 1920 में दोस्तों ये प्रकाशित किया गया था, साप्ताहिक रूप से दोस्तों इंपोर्टेंट है। बहिष्कृत भारत की बात करें तो सन 1927 आपको याद रखना है। जनता नामक दोस्तों समाचार पत्र की बात करें, साप्ताहिक पत्रों की बात करें तो सन 1929 में दोस्तों ये निकाला गया था। आगे चलकर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों प्रबुद्ध भारत, वो भी इनके द्वारा निकाला गया था। वो आगे चलकर जो जनता नामक जो समाचार पत्र था यही बना था, तो उसकी चर्चा करेंगे एमसीक्यू में। तो तीन याद रखना, मूक नायक सन 1920 में, बहिष्कृत भारत सन 1927 में और जनता जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र था 1929 में इनके द्वारा चलाया जाता है। आगे चल के होता क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ा कांड किया जाता है दोस्तों बी आर अम्बेडकर के द्वारा। एक ऐसा कांड दोस्तों जो उस समय करना मुमकिन नहीं था, फिर भी उन्होंने किया और इनके द्वारा क्यों मान के चले, इनका दोस्तों भारत में विरोध होने लग गया था, मामूली तौर पर तो नहीं, सार्वजनिक तौर पर भी। मनुस्मृति का दहन, मनुस्मृति आप जानते हो हिंदू धर्म की सबसे स्मृतियों में से सबसे प्रमुख मानी जाती है मनुस्मृति, जिसकी एक प्रतिलिपि को सन 1927 ईस्वी की बात आती है। ये सन आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो इस सन 1927 में एक सार्वजनिक समारोह में छुआछूत का दोस्तों समर्थन करने वाले इस ग्रंथ को दोस्तों इनके द्वारा एक प्रति जलाई जाती है। प्रति का मतलब जानते हो दोस्तों, एक पुस्तक है, उसकी एक पुस्तक की जो प्रति है वो जलाई जाती है, किसकी, मनुस्मृति की। कब, सन 1927 में। जैसे बी आर अम्बेडकर इस जो मनुस्मृति को जलाने का कार्य करते हैं, गांधी जी को इसकी तो पता चलता है और गांधी जी तुरंत इसके जवाब में कहते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर है वो हिंदू धर्म पर खतरा है। भाई किसने कहा था दोस्तों, गांधी जी ने कहा था, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। गांधी जैसे दोस्तों अम्बेडकर ने यह प्रति जलाई, तत्पश्चात दोस्तों गांधी जी के द्वारा ये प्रतिक्रिया के रूप में, इनकी इसके विरोध के रूप में कहा गया। इस साहस को देखकर गांधी जी ने उन्हें हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती माना। क्या वर्तमान में दोस्तों आप इसे साबित कर सकते हो कि जो गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जो बी आर अम्बेडकर है वो हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती है, हिंदू धर्म के लिए खतरा है, क्या सही है, सही है या नहीं है दोस्तों, ये कई तर्क वितर्क का दोस्तों विषय हो सकता है। लेकिन हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे, सारे याद रखना। शिक्षा पर जोर दिया गया सन 1928 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के स्थान पर डिस्परेड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों थोड़ी देर पहले कि सन 1924 ईस्वी में, कब दोस्तों, सन 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। किसके लिए दोस्तों, जो पिछड़ा वर्ग था दोस्तों, जो पिछड़े वर्ग थे, इस पिछड़े वर्ग के शैक्षिक परिदृश्य के लिए दोस्तों, ये बात आपको याद रहे, इसके लिए स्थापना की गई थी। लेकिन इसी सभा को आगे चलकर सन 1928 ईस्वी में किसमें बदल दिया गया था, इसमें बदल दिया गया था दोस्तों डिस्परेड क्लास एजुकेशन सोसाइटी में। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अगली बात आती है कि सन 1934 ईस्वी का दोस्तों इन्होंने एक संदेश दिया था कि नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो नासिक के सत्याग्रहियों को पत्र लिखकर कहा
कि हिंदू ढांचे में रहकर कष्टों का हल खोजना व्यर्थ है, अपनी शक्ति राजनीति और शिक्षा पर केंद्रित करे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। उस समय दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर ने कहा, आज के समय में दोस्तों ये तर्क रूप से दोस्तों निश्चित रूप से दोस्तों ये परिचालक होती है। कैसे होती है कि हिंदू ढांचे में रहकर कष्टों को हल खोजना व्यर्थ है, जबकि अपनी शक्ति को राजनीति और शिक्षा पर केंद्रित करे। या तो वही व्यक्ति आज की दुनिया में सफल हो सकता है, या तो जिसके पास में राजनीति हो। दोस्तों आपने देखा होगा भारत में दोस्तों जो बड़े बड़े दोस्तों जो नेता है वो अपने दम पर अंगूठा छापे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन वो देश चला रहे हैं। तो या तो वो देश चलाएंगे, या फिर अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो ही वो देश चलाएगा। वर्तमान में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक व्यक्ति है, वो काफी चर्चा में रह रहा है। उस व्यक्ति का नाम लिखा संसद में दोस्तों, काफी धूम मचा रखी है उसने। इंटरनेट का तो मुद्दा तो उसने यूं मान के चले इस प्रकार से उठाया मानो उसकी कोई कह ही नहीं सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हम कहाँ थे दोस्तों, ये रहा दोस्तों अपना। तो 22 क्रिश्चियन जो होगी सन 1934 का हो गया। तो राजनीति और शिक्षा पर जोर केंद्रित के बढ़ने की बात कही थी। आगे चल के द्वारा इनके द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना की जाती है। ये बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इनके द्वारा दोस्तों समता सैनिक दल का दोस्तों गठन किया गया था। दलित युवकों का एक स्वयंसेवी संगठन बनाया था। यानी कि यूं कह सकते हैं कि आप लोगों ने बात सुनी होगी दोस्तों कि जैसे जैसे वर्तमान में एक स्वयंसेवी संघ है जिसका नाम है दोस्तों RSS। क्या नाम है? RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसी प्रकार से जो बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने भी दोस्तों जो दलित वर्ग के दोस्तों जो युवा व्यक्ति थे उनके लिए दोस्तों एक स्वयंसेवी संगठन बनाया था। किसके लिए दोस्तों? दलित युवकों के लिए, जिसका नाम है दोस्तों समता सैनिक दल। याद रखना, समता सैनिक दल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। आगे चलकर बेट बेगार और दोस्तों वतनदारी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछे गए थे दोस्तों। सन 1928 ईस्वी की बात आती है जब जो बेट बेगार और जो वतनदारी थी दोस्तों, इसके खिलाफ भी दोस्तों इन्होंने संघर्ष किया था। अंबेडकर ने के सुझावों पर सरकार ने महारों की जो बेगारी और जो वतनदारी थी दोस्तों इसको रद्द करने का दोस्तों प्रयास किया था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलकर ऑल इंडिया डिस्परेट क्लास कांग्रेस की दोस्तों इनके द्वारा स्थापना की जाती है। तो कांग्रेस के विरोध में इस संगठन की स्थापना की जाती है। 8 अगस्त सन 1930 को नागपुर में दोस्तों इसका पहला दोस्तों अधिवेशन भी हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों। कब दोस्तों? कि जो ऑल इंडिया दोस्तों जो डिस्परेट दोस्तों जो क्लास थी दोस्तों, इसका पहला दोस्तों जो अधिवेशन है कब होता है? तो 8 अगस्त सन 1930 की बात आती है। नागपुर महाराष्ट्र में इसका दोस्तों अधिवेशन आयोजित किया जाता है। किसके विरोध में ये दोस्तों जो संस्था थी वो स्थापित की गई थी? तो साफ दोस्तों कांग्रेस के विरोध में यह संस्था की स्थापना की गई थी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। साइमन कमीशन का मुद्दा दोस्तों काफी चर्चा में रहा था। साइमन कमीशन जो कि सन 1928 ईस्वी में दोस्तों भारत में आता है। कमीशन के सामने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल है दोस्तों, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसी विरोध में दोस्तों कई प्रकार के मुद्दे सामने भी आए थे कि जैसे सामने साइमन कमीशन भारत आया तो बी आर जो अम्बेडकर थे उनके द्वारा दोस्तों जो पृथक निर्वाचन जो मंडल की जो मांग थी वो रखी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। वो व्यक्ति दोस्तों जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बी आर अम्बेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अपनी प्रतिनिधित्व की दोस्तों मांग रखी थी। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच में टकराव हुआ दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान। कब होता है दोस्तों? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया। किस मांग का दोस्तों? जो पृथक निर्वाचक जो मंडल की जो मांग कर रहे थे दोस्तों अम्बेडकर, गांधी जी इस चीज का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और विरोध किया जिससे दोनों के बीच में क्या हुआ दोस्तों? तीखी बहस शुरू हो गई। इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे भाई। इनके बाद में लड़ाई झगड़े हाथों से नहीं दोस्तों, केवल जुबान से। इनकी तीखी बहस करने लग गए थे दोनों के दोनों, गांधी जी और अम्बेडकर, क्योंकि दोनों के दोनों उस समय तात्कालिक रूप से दोस्तों एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। आगे चल के दोस्तों MC राजा का रुख और दोस्तों रुख हुआ, वो रुख ये हुआ दोस्तों कि जैसे एक तरफ दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर थे, एक तरफ महात्मा गांधी थे, इनके बीच में समझौता कराने का कार्य करते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है दोस्तों MC राजा। MC राजा समूह ने दोस्तों MC जो राजा समूह ने पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के साथ में संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की। दोस्तों याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों एक व्यक्ति आता है जो कि दोस्तों हालांकि समर्थन दोनों को करता है और समझौता भी होता है, लेकिन वो शुरुआत में जो पृथक निर्वाचक जो मंडल था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे दोस्तों, उसकी मांग को भी वो ठुकराते। उसका
मांग को ठुकराने के बाद में जो एमसी जो राजा जो समूह था, इसने कहा कि आप जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन जो मंडल थी उसकी मांग इनके द्वारा रखी जाती है। और आगे चल के दोस्तों राजा और मंजे एक नाम का एक समझौता होता है। ये समझौता आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, भविष्य के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आगे चलकर। तो एमसी राजा और हिंदू महाजन, जो हिंदू महासभा थी, इस हिंदू महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय दोस्तों बी एस मंजे, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि एमसी राजा और हिंदू महासभा के जो उसके समय जो तात्कालिक अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों बी एस मंजे, उनके बीच में जो समझौता होता है उसे राजा मंजे समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि आरक्षण से संबंधित ये दोस्तों समझौता था। आगे चल के दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर का राजनीति में दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, प्रवेश हो जाता है। जैसे कि दोस्तों गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो टकराव चल रहा था दोस्तों, किसके रूप में दोस्तों, पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में, आगे चलकर उसके बीच में एक समझौता होता है, पूना समझौता। और गांधी जी से वैचारिक मतभेद की बात करें तो पूना समझौता, अम्बेडकर ने संयुक्त निर्वाचक मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए 148 सीटें आरक्षित करने की जो व्यवस्था उसको दोस्तों स्वीकार कर लिया था। किसने स्वीकार कर लिया था दोस्तों, अम्बेडकर ने। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों कि पूना जो समझौता हुआ था उसके तहत में, जो पूना पैक्ट हुआ था उसके तहत में जो अम्बेडकर थे उन्होंने दोस्तों जो पृथक जो निर्वाचक जो मंडलों की जो सूची थी उसमें 148 सीटों को आरक्षित के रूप में स्वीकार किया था। आगे चलकर हरिजन सेवक संघ, शुरुआत में गांधी और अम्बेडकर के बीच में सहयोग रहा, लेकिन जल्द ही दोस्तों इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया था। हरिजन सेवक संघ जो कि आपको पता है गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, शुरुआत में दोनों के दोनों व्यक्ति एक दूसरे के समर्थक थे, बाद में किसी न किसी चीज पर इनके बीच में मतभेद हो ही जाता था। अलगाव का कारण क्या था कि गांधी जी के नेतृत्व में संघ केवल सामाजिक सुधार पर ध्यान दे रहा था। गांधी जी ये कहना चाहते थे कि जो हरिजन सेवक जो संघ है वो केवल सामाजिक सुरक्षा सुधार पर ध्यान दे रहा था, जबकि कांग्रेस के नेताओं की इसमें कोई भी खास रुचि नहीं थी। इस वजह से वैचारिक जो टकराव थे होते थे। आगे चलकर गांधी जी द्वारा जन्म आधारित चतुवर्ण व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। गांधी जी कहते हैं कि उस समय जो तात्कालीन जो व्यवस्था थी हिंदू धर्म की, जो जन्म जात आधारित व्यवस्था थी दोस्तों की चतुस्वर्ण, ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, ब्राह्मण, राजा, शूद्र और वैश्य, इन चारों के आधार पर दोस्तों जो व्यवस्था थी उसका समर्थन किया जाता है गांधी जी के द्वारा। लेकिन इसका विरोध करते हैं दोस्तों बी आर अम्बेडकर। कौन करते हैं, बी आर अम्बेडकर। सहभोज और अंतर जातीय विवाहों यानी कि मिश्र विवाह पर पाबंदी का गांधी जी द्वारा युक्तिकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी द्वारा वर्णाश्रम धर्म को एक आदर्श आर्थिक व्यवस्था मानना, अम्बेडकर इसे अछूतों के प्रगति के विरुद्ध मानते थे। इस वजह से दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या होता था, टकराव होता था। आगे देखते हैं दोस्तों राजनीतिक संगठन और सन 1937 के चुनाव। सन 1937 के दोस्तों जो चुनाव है दोस्तों वो आयोजित होते हैं, और जो बी आर अम्बेडकर थे वो इन चुनावों में अपना दोस्तों पक्ष रखते हैं। ऑल इंडिया डिस्परेट क्लास लीग, जो कि मार्च सन 1935 का समय आता है, कांग्रेस ने अम्बेडकर को चुनौती देने के लिए जगजीवन राम की अध्यक्षता में यह संगठन खड़ा किया था। किसने खड़ा किया था दोस्तों, ऑल इंडिया जो डिस्परेट क्लास दोस्तों जो लीग थी, मार्च सन 1935 में। ये बात आपको याद रखनी है, कांग्रेस ने दोस्तों ये संस्था खड़ी की थी, किसके विरोध में, अम्बेडकर के विरोध में। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था दोस्तों, जगजीवन राम को। ये बात आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि जगजीवन राम की अध्यक्षता में इस संगठन की स्थापना की जाती है सन 1935 में। आगे चल के दोस्तों इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की जाती है दोस्तों, किसकी दोस्तों, इंडिपेंडेंस लेबर जो पार्टी है दोस्तों, आईएलपी जिसे आप सामान्य जानते हो। सन 1936 ईस्वी में अंबेडकर ने गरीबों और दलितों को लाम बंद करने के लिए इस पार्टी की स्थापना की थी। इंपोर्टेंट है, याद रखना। सन 1937 के चुनाव परिणाम ये हुए कि बंबई में दोस्तों जो आरक्षित सीटें थी दोस्तों, उन 15 सीटों में से 13 पर दोस्तों जीत हासिल की थी अम्बेडकर के द्वारा। याद रखना, बंबई में जो पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया था। 148 जो सीटें थी वो आरक्षित कर दी गई थी। उस समय जो बंबई में जो चुनाव हुआ उस समय दोस्तों 15 सीटें हुआ करती थी दोस्तों दलित वर्ग की। ठीक है दोस्तों, उन दलित वर्ग की 15 सीटों में से 13 सीटों पर जीत की थी अम्बेडकर ने। ये बात आपको याद रखनी। इन अम्बेडकर की जो पार्टी थी दोस्तों इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, इसने 13 सीटों पर दोस्तों अपनी क्या की दोस्तों, जीत दर्ज की। आगे चलकर अम्बेडकर ने प्रसिद्ध क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार पाल वक्कर बालू को हराया था। याद रखना दोस्तों, पाल वंकर दोस्तों जो बालू थे दोस्तों, ये दोस्तों इनको हराने का कार्य करते दोस्तों बी आर अम्बेडकर, क्योंकि ये उस समय दोस्तों भारत के दोस्तों एक प्रसिद्ध दोस्तों
क्रिकेटर थे दोस्तों, और क्रिकेट के साथ में इन्होंने दोस्तों कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी। किसने दोस्तों? पाल कंवर दोस्तों जो बालू थे, इन पाल कंवर बालू के द्वारा दोस्तों हराया जाता है अंबेडकर के द्वारा इनको। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। सन 1937 के चुनाव परिणाम ये हुए कि मध्य प्रांत और बरार में 20 आरक्षित सीटों में से 3 पर सफलता मिली। किसको मिली दोस्तों? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी को। ये बात आपको याद रखनी है। कांग्रेस का प्रदर्शन ये रहा कि दोस्तों कुल 151 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस केवल 73 सीटें ही जीत पाई थी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट दोस्तों जो फेडरेशन है, इसकी स्थापना 18-20 जुलाई सन 1942 को नागपुर में की जाती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अखिल भारतीय जो अनुसूचित जाति जो महासंघ है दोस्तों ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1942 में। पूरी तिथि अगर आप लोगों से पूछी जाए तो आप 18 से दोस्तों 20 जुलाई कर सकते हो। सन 1942 नागपुर में जो इसकी स्थापना होती है। खास बात ये रही दोस्तों कि गांधी के समर्थक रहे एमसी राजा भी इसमें शामिल हो गए थे, क्योंकि आपको पता है ना उस समय जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि पृथक निर्वाचन मंडल का दोस्तों जो विरोध, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे दोस्तों, कौन कर रहे थे? अंबेडकर। लेकिन उसका विरोध करने का कार्य करते एमसी राजा और महात्मा गांधी। बाद में दोस्तों एमसी राजा और जो जो हिंदू महासभा के उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे दोस्तों बीएस मंजे, उस बीएस मंजे के बीच में समझौता हो गया था। लेकिन आगे चल के दोस्तों जो एमसी जो राजा है वो भी दोस्तों किसमें शामिल हो जाते हैं? इस संगठन में शामिल हो जाते हैं, जो कि भीमराव अंबेडकर का क्या आता है? संगठन आता है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। दलितों को हिंदुओं से अलग करना करार दिया गया किसके आधार पर दोस्तों? ये जो संगठन था ना, ये संगठन इस बात को स्वीकार कर रहा था दोस्तों कि जो दलित व्यक्ति है, दलितों को हिंदुओं से अलग करार दिया गया। ठीक है दोस्तों, किस संगठन के द्वारा? इस संगठन के द्वारा। वायसराय की परिषद की बात करें तो दोस्तों जुलाई सन 1942 की बात आती है, जब बी आर अम्बेडकर को श्रम सदस्य के रूप में इसमें नियुक्ति दी गई थी। और याद रखना क्वेश्चन पूछे जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो बी आर अम्बेडकर है दोस्तों, वो वायसराय की जो कार्यकारिणी जो परिषद हुआ करती थी उसमें श्रम सदस्य के रूप में, लेबर मेंबर के रूप में 4 साल तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। याद रखना इंपोर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। सन 1942 से सन 1946 तक 4 साल तक दोस्तों बी आर अम्बेडकर इस कार्यकारिणी सदस्य की में श्रम सदस्य के रूप में दोस्तों शामिल हुए थे। इंपोर्टेंट है। अगली बात आती है कि बंबई विधान परिषद इससे पहले वे सन 1926 से सन 1934 के दौरान यहाँ के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी सन 1942 से सन 1946 में वो वायसराय की जो परिषद थी उसमें श्रम सदस्य के रूप में रहे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो बंबई की जो विधान परिषद हुआ करती थी, किसकी दोस्तों? बंबई की जो विधान परिषद थी दोस्तों, इसमें भी सन 1926 से सन 1934 तक वो सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, लगभग 8 सालों तक। याद रखना दोस्तों, कितने सालों तक? लगभग 8 सालों तक दोस्तों वो इसमें दोस्तों सदस्य के रूप में रहे थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। आगे चल के दोस्तों सन 1946 के दोस्तों जो चुनाव होते हैं और दोस्तों जो संविधान सभा का गठन किया जाता है, हुआ क्या दोस्तों कि सन 1946 में चुनाव के जो परिणाम हुए कि अनुसूचित जाति जो महासंघ था दोस्तों, इसको भारी हार का सामना करना पड़ा। 151 में से मात्र 2 सीटें ही दोस्तों निकाल पाई थी। कितनी सीटें निकाल पाई थी? 2 सीटें। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सन 1937 के चुनाव थे, बंबई में 15 सीटें थी दोस्तों उस समय शेड्यूल कास्ट की, 15 में से दोस्तों 13 सीटों पर दर्ज कर ली थी। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए कि अनुसूचित जो महासंघ था दोस्तों, इसको भारी हार का सामना करना पड़ा। 151 में से मात्र 2 सीटें ही जीत पाई थी सन 1946 के चुनावों में। ये भी बात आपको याद रखिए। कैबिनेट मिशन का दावा था कि मिशन ने कहा कि कांग्रेस ही दलितों की सच्ची प्रतिनिधि है। किसने कहा दोस्तों? कैबिनेट मिशन जैसे ही आता है दोस्तों सन 1943 के लगभग, तो कैबिनेट मिशन इस बात को स्वीकार करता है कि जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि वो कांग्रेस ही दलितों की सच्ची प्रतिनिधित्व। क्योंकि ये कैसे साबित हुआ? ये इस प्रकार से साबित हुआ कि अगर आप 151 में से अगर केवल 2 ही सीटें जीतते हो दलित वर्ग की, तो फिर आपका वर्चस्व कहाँ है? आप वर्चस्व ही नहीं कर रहे हो दलितों का। वही दोस्तों बात कही कैबिनेट मिशन ने कि अगर जो कांग्रेस का जो सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही है, कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है, तभी तो कांग्रेस ने सारी की सारी सीटें जीत ली। आगे चलकर अंबेडकर का तो जो सत्याग्रह होता है कैबिनेट मिशन की प्रतिक्रिया के विरोध में। कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो कांग्रेस है वही दलितों की सच्ची प्रतिनिधित्व कर रही है, अतः इसके खिलाफ जो अंबेडकर है दोस्तों वो क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। अंबेडकर ने कैबिनेट मिशन की प्रतिक्रिया के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह किया, जो संगठन की कमी के कारण असफल रहा। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है
कि क्या बी आर अम्बेडकर के द्वारा कैबिनेट मिशन के विरोध में सत्याग्रह किया गया था? जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट मिशन के विरोध में सत्याग्रह किया गया। मैंने बताया क्यों किया गया, सब दलितों की वजह से किया गया, क्योंकि उसने दलितों को किसका माना, हितैषी माना, कांग्रेस का हितैषी मान लिया। तो अम्बेडकर ने कहा, लेकिन संगठन की जो कमी थी, अम्बेडकर की जो संगठन जो पार्टी थी दोस्तों ILP दोस्तों, उसकी जो कमी थी, उसके चलते जो अम्बेडकर है वो असफल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चल के दोस्तों संविधान सभा का दोस्तों चुनाव हो जाता है और प्रारूप समिति, जिसे हम दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी के रूप में जाना जाता है, इस ड्राफ्ट कमेटी में कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा में शामिल किया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यूपीएससी के द्वारा भी कि जो बी आर अम्बेडकर है वो संविधान सभा में दोस्तों शामिल हुए थे, किस पार्टी के द्वारा इनको दोस्तों सहयोग दिया गया था? दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको सहयोग दिया जाता है और प्रारूप समिति का दोस्तों अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। किसको? बी आर अम्बेडकर को। विधि मंत्री की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में नेहरू का जो से मंत्रिमंडल बनता है, इस नेहरू मंत्रिमंडल में दोस्तों नेहरू का जो मंत्रिमंडल बना स्वतंत्रता के बाद में सन 1947 वाला, उसमें पहले कानून मंत्री बनते हैं दोस्तों कौन? अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, याद रखना। लेकिन कमनु जो नेहरू जो थे दोस्तों, इनके बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में किसी मुद्दे को लेकर आगे चल के इनके ऊपर बहस शुरू होती है। उस बहस के चलते सन 1951 में इनके द्वारा क्या दे दिया जाता है दोस्तों? इस्तीफा दे दिया जाता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया सन 1951 में। इनकी महत्वपूर्ण दोस्तों चीजों की अगर बात करें दोस्तों, तो पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना सन 1945 में की जाती है। दलितों में शिक्षा प्रसार है तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? पीपुल्स एजुकेशन दोस्तों, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई। दलित दोस्तों जो वर्ग था उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे चल के दोस्तों सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की जाती है सन 1945-46 में, 46 ईस्वी में की जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गए हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो प्रश्न नहीं पूछा गया। वो सारे प्रश्न हमने जो 135 प्रश्न आप लोगों को ऊपर बताई थी, उनमें आपको बताया जाएगा कि प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए थे। तो सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना सन 1946 में बंबई में की जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। मिलिंद कॉलेज की स्थापना सन 1951 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में की जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना इन्होंने सन 1946 में किसके प्रेरित होकर की थी दोस्तों? याद रखना, सिद्धार्थ दोस्तों जो कॉलेज था ना, इसके कॉलेज का इनके द्वारा नाम रखा गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तब इन्होंने दोस्तों बताया कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो महात्मा जो बुद्ध है, उनके बचपन के नाम को लेकर इस कॉलेज का नाम रखा गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो याद रखना सन 1946 में दोस्तों बंबई में मिलिंद कॉलेज की स्थापना सन 1951 में की जाती, औरंगाबाद महाराष्ट्र में दोस्तों। आगे चल के द्वारा इनके द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण किया जाता है 14 अक्टूबर को दोस्तों, गौर करना दोस्तों, 14 अक्टूबर सन 1956 को इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ में दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। दोस्तों इंपोर्टेंट बात आती है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि दोस्तों आज दोस्तों 14 अप्रैल है, क्या है दोस्तों? 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को इनका क्या होता है दोस्तों? जन्म होता है। वहीं दोस्तों 14 अक्टूबर को, कब दोस्तों? 14 अक्टूबर ईस्वी को सन 1956 में दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण किया गया था। तो 14 तारीख तो दोस्तों अम्बेडकर के जीवन में बहुत महत्व रखती है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। आगे चल के दोस्तों इनकी दोस्तों जो मृत्यु है दोस्तों बी आर अम्बेडकर की, वो हो जाती है दोस्तों 6 दिसंबर सन 1956 को। मात्र 1.5 माह पहले ये कदम उठाया गया था। यानी कि दोस्तों इनको जैसे इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के लगभग दोस्तों 1.5 महीने पहले ही दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यानी कि यूं कह सकते हैं दोस्तों अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया 14 अक्टूबर सन 1956 को। 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जो मृत्यु का दोस्तों जो स्थान है वो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चैत्य स्मृति के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको याद, चैत्य भूमि कहते हैं इसे दोस्तों, चैत्य भूमि। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे चल के इनकी प्रमुख पुस्तकें और शोधों के बाद में बात चर्चा करें तो यहाँ से दोस्तों आपको पता है, अगर आप राजस्थान में अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप इसे किसी न चीज की जरूर तैयारी करो ना करो, लेकिन इन पुस्तकों का दोस्तों विस्तृत अध्ययन कर ही लीजिए अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड हुआ दोस्तों चाहे सेकंड ग्रेड हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनकी पुस्तकों को लेकर। चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला शोध या पहला जो इनका निबंध आता है सन 1916 ईस्वी में इनके द्वारा एक पहला निबंध लिखा जाता है, जिसका नाम आता है दोस्तों द इवोल्यूशन ब्रिटिश फिनांस इन इंडिया। याद रखना ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों,
तो इनका जो पहला शोध निबंध आता है जिसका नाम है द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश फिनांस इन इंडिया, याद रखना इंपोर्टेंट है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों की बात करें, कहा जाता है इनके द्वारा 32 पुस्तकें लिखी गई थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली पुस्तक आती है कास्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में जातिवाद, द मिशनरीज जीनियस एंड डेवलपमेंट, सन 1916 में, ये बाद में, इसके बाद में ये पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जीनियस डेवलपमेंट दोस्तों इंपोर्टेंट है, याद रखना। द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ दोस्तों जो रूपी है, ये पुस्तक सन 1923 में लिखी जाती है, और इस द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी जो पुस्तक लिखी गई, इसी पुस्तक के आधार पर आगे चलकर जो हमारा आरबीआई है दोस्तों, इसकी स्थापना होती है। ये भी बात आपको याद रखनी दोस्तों। सन 1935 के लगभग जो है वो इसी पुस्तक का जो शीर्षक था दोस्तों, उसके आधार पर आरबीआई दोस्तों आगे चलकर अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो द प्रॉब्लम्स और रूपी सन 1923 में लिखी गई पुस्तक आती है। आगे दोस्तों इन्होंने लिखी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है जाति प्रथा का उन्मूलन, यानी कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुस्तक है फर्स्ट ग्रेड के द्वारा पूछी गई थी। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो विचार है, ये पुस्तक इन्होंने सन 1940 में लिखी दोस्तों। जाति का उन्मूलन लिखी, द इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखी, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी लिखी, मिस्टर गांधी एंड इनएमेसिपेशन ऑफ दोस्तों अनटचेबल, दोस्तों ये पुस्तक सन 1943 के द्वारा लिखी, सन 1943 में लिखी गई थी कि मिस्टर गांधी एंड इमेनिसिपेशन एंड अनटचेबल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। रानाडे गांधी और जिन्ना, ये पुस्तक सन 1943 में लिखी गई, जो कि बहुत बार आप लोगों से पूछी गई है दोस्तों एग्जामों में, कि रानाडे गांधी और जो जिन्ना पुस्तक आती है, ये किसके द्वारा लिखी, अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई साहब जी। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन अनटचेबल, पुस्तक सन 1945 में लिखी जाती है दोस्तों। ये भी बात आपको याद रखनी है कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन द अनटचेबल, पुस्तक सन 1945 में लिखी गई थी। अगली पुस्तक आपको देखनी है दोस्तों, पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सन 1945 में यह पुस्तक लिखी गई थी। और इस पुस्तक की जो सबसे खास बात यह आती है दोस्तों कि पाकिस्तान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें कहा कि यदि मुसलमान गहराई से पाकिस्तान चाहते हैं तो ये मांग मान लेनी चाहिए। क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों कि दोस्तों अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में, अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया था। ये वही पुस्तक आती है पाकिस्तान पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। जबकि एक पुस्तक मैंने आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताई थी दोस्तों कि पाकिस्तान का विचार, दोस्तों अक्सर जो बच्चे ना वो इस चीज को यहाँ लेकर आ जाते हैं थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान का जो विचार है वो पुस्तक लिखी थी इन्होंने सन 1940 में दोस्तों। कब लिखी थी दोस्तों? थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पुस्तक लिखी सन 1940 में। लेकिन ये विचार इन्होंने इस पुस्तक में न दे करके आगे चल गए दोस्तों, एक पुस्तक लिखते हैं पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया सन 1945 में। इस पुस्तक में इन्होंने माना था कि अगर मुसलमान चाहते हैं, कि पाकिस्तान चाहते हैं मुसलमान, तो उनकी जो मांग है वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। याद रखना इंपोर्टेंट है। अगली जो पुस्तक आती है हु द शूद्र, ठीक है दोस्तों, हु आर द शूद्र, जो कि सन 1948 में यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। शूद्र कौन थे, ठीक है दोस्तों, तो शूद्र दोस्तों जो वर्ग आता है वो शूद्र कौन थे, ये भी पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। अस्पृश्य जातियां, क्या लिखी जाती है? अस्पृश्य जातियां, यानी कि द अनटचेबल पुस्तक दो कब लिखी गई? सन 1948 में। रिडल्स इन हिंदुइज्म, यानी कि हिंदू धर्म की जो पहेलियां नामक पुस्तक थी, ये भी इनके द्वारा लिखी जाती है, एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। बुद्धा एंड उनका धर्म, यानी कि दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, बौद्ध धर्म के दोस्तों जो प्रमुख व्यक्ति आते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म जिसे सिद्धार्थ के रूप में हम जानते हैं, उनके द्वारा बुद्ध एंड उनका धर्म नामक दोस्तों पुस्तक लिखी गई, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसका नाम आता है दोस्तों, इंग्लिश वर्जन आता है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। सन 1957 में यह पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों। मरणो प्रकाश दोस्तों प्रकाशित होती है, यानी कि दोस्तों 6 दिसंबर की बात आती है कि दोस्तों 6 दिसंबर सन 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 6 दिसंबर सन 1956 की मृत्यु होने के बाद में द बुद्धा एंड हिज धम्मा जो पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों बी आर अम्बेडकर के द्वारा, यह पुस्तक मरने के बाद में प्रकाशित होती है, अर्थात मरणोपरांत से सन 1957 में प्रकाशित किया जाता है। अब दोस्तों एक सबसे अंतिम पुस्तक आती है जो कि काफी चर्चा का विषय बनी रहती है आजकल दोस्तों, वो जो कि सबसे ज्यादा पूछी भी गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है कि दोस्तों अपने बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो सबसे अंतिम पुस्तक थी वो कौन सी लिखी गई थी, उसका नाम आता है, इनकी आखिरी पुस्तक देखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है, द बुद्धा फॉर कार्ल मार्क्स, यानी कि दोस्तों बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। बुद्ध, महात्मा बुद्ध और जो कार्ल मार्क्स है, इन दोनों के बीच में इन्होंने दोस्तों समानता और असमानता पर चर्चा की है। तो उसके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई, मात्र मृत्यु से 4 दिन पूर्व ही दोस्तों इसे दोस्तों अंतिम रूप दिया गया था इस पुस्तक से। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि अगर 6 दिसंबर को, कब दोस्तों,
अगर 6 दिसंबर सन 1956 को बी आर अम्बेडकर की मृत्यु होती तो दोस्तों 4 दिन पूर्व इसे अंतिम रूप दिया गया द बुद्धा फॉर कार्ल मार्क्स पुस्तक को। तो यूं कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग दोस्तों 2 दिसंबर को दोस्तों इस पुस्तक का इन्होंने अपना अंतिम अध्याय लिखा था। कब लिखा था? 2 दिसंबर सन 1956 को इस पुस्तक का इन्होंने क्या लिखा? अंतिम अध्याय लिखा था। ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने जो बी आर अम्बेडकर है इसके बारे में जितनी भी चर्चा की दोस्तों, जो कि सारी की सारी एग्जामों में आप लोगों से पूछी गई है दोस्तों। अब बात हुई दोस्तों कि जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर नोट्स बताए थे, ये नोट्स आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे वैसे के वैसे ही दोस्तों, जिस प्रकार से नोट्स हमने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाए थे दोस्तों। तो प्रथम पत्नी जो कि रामाबाई थी दोस्तों, दुखद घटना के कारण सन 1935 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में दोस्तों जो द्वितीय जो विवाह होता है सन 1948 ईस्वी में होता है, किसके साथ होता है? डॉक्टर शारदा कबीर के साथ में होता है, जो कि एक ब्राह्मण कुल की कन्या आती है दोस्तों, मुंबई की। कहाँ की रहने वाली थी भाई साहब? ये मुंबई की रहने वाली थी दोस्तों। ये आप फोटो देख सकते हो दोस्तों, शारदा कबीर बाई का और रमाबाई का। तो इस प्रकार के जो बेहतरीन नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब इसका दोस्तों हम पार्ट नंबर 2 आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। किसका दोस्तों? पार्ट नंबर दोस्तों जो 2 है वो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम लगभग जो कि बी आर अम्बेडकर से संबंधित दोस्तों जो प्रश्न पूछे गए ना, उन सभी के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप प्रश्नों को देखेगा दोस्तों, बहुत ही लेवल के प्रश्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, देखिए दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा सबसे पहले किस स्थान पर की थी दोस्तों? ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एवला में की थी दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र का एक स्थान आता है दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र के पास में। सन 1935 में दोस्तों इन्होंने घोषणा की थी कि वो हिंदू धर्म को त्यागने वाले हैं। जबकि हिंदू धर्म को कब त्यागा था दोस्तों? मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि हिंदू धर्म को दोस्तों इन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को, कब दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 14 अक्टूबर, हाँ सॉरी दोस्तों, 14 अक्टूबर सन 1956 को इन्होंने त्यागा था। लेकिन घोषणा कब की थी? याद रखना, एवलाम में सन 1935 में एक घोषणा कर चुके थे हिंदू धर्म को त्यागने की। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी दोस्तों जो चीजें हैं वो हम आप लोगों से बताएंगे दोस्तों। ये देखिए, बी डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा सिद्धार्थ कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था सन 1946 ईस्वी में दोस्तों इस कॉलेज की स्थापना की जाती है बंबई में। किस वजह से प्रेरित था? तो मैंने ये भी बताया कि जो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था उससे ये प्रेरित था। आगे चलकर दोस्तों जो औरंगाबाद में वो भी दोस्तों यहाँ पर कॉलेज खोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये भी दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों, आत्मकथा आती है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष लिखी थी दोस्तों? वेटिंग फॉर ए वीजा, ये इनकी आत्मकथा का नाम है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की जो आत्मकथा का क्या नाम है? वेटिंग फॉर ए वीजा। तो जो फैक्ट हमने दोस्तों छोड़ दिए वो पर्सन भी दोस्तों इनमें कवर हो जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए दोस्तों पार्ट नंबर 2 देखना जरूरी है। ये बात आपको याद रखनी है। तो पार्ट नंबर 2 जरूर देखें, मजा आएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले समय में आपको हूबहू इन्हीं प्रश्नों में से रिपीट होंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।